आपकी हर चीज के अंदर करप्शन, हर चीज के। और दूसरा, अब इस वक्त कुछ इदारे कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता ना। ये 2 महीने का माइंड चेंज करने से आप थोड़ी कार्नर हो जाएंगे। एक पूरा 70 साल की ट्रेनिंग है। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारे भट्टो साहब से ले लें, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा थे। जियाउल हक साहब एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा, नवाज शरीफ साहब देख लें, उनके तैयार करदा। पीटीआई वालों को लाने वाले वही। ए के नियाजी को जो है हीरो के तौर पर पेश किया गया। फिर जनरल याहिया खान ने जो आखिरी सरेंडर करने वाली तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ दोहराई थी और हथियार डालने की बात बड़ी लपेट कर की थी उन्होंने। नवाज शरीफ जैसे ये जहाज़ लंदन जाता है, वाशिंगटन जाता है, वापस आता है, अगले ही दिन नवाज शरीफ मीटिंग बुला लेते हैं अपनी पूरी काबीना की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का इस टाइम इंपोर्टेड वजीर आज़म। अब लंदन में क्या मैसेज उन्हें दिया गया है जो मैसेज नवाज शरीफ फ़ोन पे नहीं दे सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में किस तरह से चर्चा चल रही है कि जो भी उनका आर्मी जनरल सरेंडर करता है इंडिया के आगे, उसको वो अपने एज ए हीरो, एज ए नेशनल हीरो वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने 1971 की जंग का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जो नियाजी ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तानी फौजों के आगे सरेंडर करा था, उसको उन्होंने कैसे अपने पाकिस्तान के अंदर नेशनल हीरो बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में डिबेट चल रही है कि फ़ौज को पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और अपने हिसाब से पॉलिटिक्स चलानी चाहिए, वही पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और एक मीडिया में ये भी कहना है पाकिस्तान का कि जो नवाज शरीफ की पूरी टीम इस समय लंदन बैठी है, जो मीटिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की कोई साजिश है जो पाकिस्तान के ऊपर थोपने की प्लानिंग हो रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नवाज शरीफ जैसे ये जहाज़ लंदन जाता है, वाशिंगटन जाता है, वापस आता है, अगले ही दिन नवाज शरीफ मीटिंग बुला लेते हैं अपनी पूरी काबीना की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का इस टाइम इंपोर्टेड वजीर आज़म। अब लंदन में क्या मैसेज उन्हें दिया गया है जो मैसेज नवाज शरीफ फ़ोन पे नहीं दे सकते। उन्हें खतरा ये हो सकता है, मुमकिन तौर पे ये खतरा हो कि आईबी में हो सकता है इमरान खान के अभी भी कोई वफादार मौजूद हो, कॉल्स रिकॉर्ड करती है। इनको ये भी खतरा है कि इवन हो सकता है दूसरे इदारे में भी इमरान खान के कुछ वफादार मौजूद हों। इन्हें ये लगता है, ये नहीं चाहते कोई रिकॉर्डिंग निकल जाए। तो जो भी पैगाम देना है, जो भी मामला तय करने हैं, उसके लिए लोगों को वहाँ स्पेशल बुलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ जाएंगे और पता नहीं कितने 8-10 लोगों का एक वफ्द एक ट्रिप पूरा लेकर लंदन जा रहा है। रात को जाएगा और आई थिंक 24 घंटे बाद वापस आ जाएगा। ख़ास हिदायत देनी। अब 2-3 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। इमरान खान के हवाले से फ्यूचर का प्लान, सिद्दीक जान ने एक खबर शेयर की है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को यकीन दिला दिया गया है कि हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिया था, जो मुनर्रिफ अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उनको डी सीट नहीं होने दिया जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया जाएगा, या वो मैनेज है ऑलरेडी। यहां तक कह दिया गया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ये पैगाम पहुंचा दिया गया। अब ये पैगाम किसने पहुंचाया है, जहाज वाली खबर देख लें और उसके बाद आगे के मामला देख लें। यहां से फ़ोनों पे तो ऐसे पैगाम नहीं पहुंचते। ठीक है जी, अब ये आपने सारा कुछ देख लिया। अब इसके बाद आते हैं अगली चीज़ की तरफ। लंदन में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बताना है कि तुम घबरा गए हो, घबराओ नहीं। आपकी हर चीज के अंदर करप्शन, हर चीज के। और दूसरा, अब इस वक्त कुछ इदारे कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता ना। ये 2 महीने का माइंड चेंज करने से आप थोड़ी कार्नर हो जाएंगे। एक पूरा 70 साल की ट्रेनिंग है। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि हमारे भट्टो साहब से ले लें, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा थे। जियाउल हक साहब एस्टेब्लिशमेंट के तैयार करदा, नवाज शरीफ साहब देख लें, उनके तैयार करदा। पीटीआई वालों को लाने वाले वही। वो जो एक पेज था वो क्या था, हाइब्रिड सिस्टम क्या था। मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं, खान साहब हर स्पीच में कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड की मैं जमहूरियत को समझता हूं, मैं अमेरिका की जमहूरियत को समझता हूं, लेकिन वहां पे हाइब्रिड सिस्टम नहीं होते, वहां एक पेज नहीं होता उस जमहूरियत में। एक तो खैर क्राइसिस है, जमहूरियत एक इज फेसिंग एन इंटरनेशनल इशू, इज फ्रॉम इवन देन इन यूएस, even in the Europe, democracy is facing issue. Democracy is facing issues in India as well. लेकिन पाकिस्तान में साथ बोनस में जो करप्शन है और आपकी पॉलिटिकल, आपकी जो माशी इंस्टेबिलिटी है। इस वक्त खान साहब का स्लोगन क्या है, कहते हैं जी गुलामी नहीं मैं दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं। लेकिन इनके मोईद यूसुफ साहब ने कई दफा फरमाया कि जब तक हमारी मुआशी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती। बिल्कुल मेक सेंस करता है, खान साहब खुद अपनी स्पीचेस में कहते रहे हैं, लेकिन आज
लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को खाना जंगी की बातें हो रही हैं, which is worrisome, which is completely worrisome, and I'm very much concerned. बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेजर साहब, आज आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है और इसको मैं विद इन इंडिया के साथ और थोड़ा श्रीलंका के साथ लिंक करने लगा। पहली बात तो यह है कि हमें ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की, लेकिन वो पिछले 5 महीने से फिल नहीं हो सकी, एक बात। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, शायद उनको अपनी मर्जी का जनरल नहीं मिल रहा, शायद कुछ ऐसी बात है। और दूसरा, हमें थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि श्रीलंका की जो कंडीशन है, जाहिर बात है इंडिया बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है, इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है श्रीलंका में। वहां पे जरा हमें बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि इंडिया अपनी फोर्सेस या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है, इसको कहीं पे ये आया मीडिया में, लेकिन जो इंडियन हाई कमीशन कोलंबो में है उसमें उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को और काबीना को लंदन बुलाना पड़ गया, फिर कहा जाता है जी ये एक खानदान की तरह सियासत चलाई जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आपने जो अहकामात देने हैं वहाँ बैठ कर भी दिए जा सकते हैं, वहाँ बुलाकर। ऐसे क्या हालात आपकी नज़र में पैदा हो गए हैं अचानक? एक तो ये कि हालात तो इसलिए कि मईशत हमारी बहुत बुरी सूरत हाल में है, और जिस तरह से इमरान खान ने इस मुल्क को छोड़ा है वो कहीं का नहीं छोड़ा है। तो मईशत बहुत बुरी सूरत हाल से, इस हुकूमत के आने से पहले ही मईशत का जो है पहिया तकरीबन रुक चुका है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट जा रहा है कि हुकूमत लंदन से चलाई जा रही है, तो लंदन में कहीं से भी नहीं चलाई जानी चाहिए, पाकिस्तान में चलाई जानी चाहिए, और जो लंदन में बैठे हैं उनको भी यहाँ आ जाना चाहिए, और मुल्क में आकर अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो वहाँ चले जाएं, अगर किसी और जगह पर रखा जाता है तो चले जाएं, और उन्हें मुल्क में मौजूद होना चाहिए ताकि अगर मुशावरत की ज़रूरत पड़े तो भी लिया जाए। और लेकिन ये जो हम सियासी लीडरशिप पर चढ़ाई करते हैं, उसमें थोड़ा सा ये चीज़ भी देख लें कि 1971 में 16 दिसंबर को जिस शख्स ने सरेंडर की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे, उसे 1977 में हमने हीरो बनाया, और इतना बड़ा हीरो बनाया कि लग रहा था कि बस मुल्क में वही हीरो है, और आप शायद उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। लेकिन ये हमने अपनी आँखों से देखा है कि जनरल A.A.K. नियाज़ी को जो है हीरो के तौर पर पेश किया गया। फिर जनरल याहिया खान ने जो आखिरी सरेंडर करने वाली तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ दोहराई थी, और हथियार डालने की बात बड़ी लपेट कर की थी उन्होंने।